क्यों भाई, क्या फील कर रहे हो? पूरे साल कोशिश करते रहे कि कॉलेज स्कूल हो जाए, स्कूल हो जाए, स्कूल के बाद स्कूल के में जैसे ही एग्जाम होंगे, एग्जाम के बाद मजे होंगे, आगे मजे। जैसे ही हमारी स्कूल खत्म होती है, अब आपसे आपको खुद के डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको अपने करियर चुनने पड़ते हैं, और बहुत सारे करियर है। और करियर को लेके तो साइंस स्टूडेंट के लिए तो करियर को लेके बहुत सारी मिथ्स फैले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसलिए बच्चा कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि उसको कौन सा करियर चूज करे। तो इसीलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम IIT JEE और नीट के अलावा कौन कौन से आपके पास करियर ऑप्शंस है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला तो हमारे इंडिया का सबसे लग्जरियस, सबसे फैशनेबल एग्जाम अपना UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है IAS IPS और जो भी जितनी भी सेंट्रल की हायर पोस्ट है उनमें आपको जॉब मिल सकती है। इंडिया में अभी UPSC का रिजल्ट आया है, 394 के आसपास कैंडिडेट उसमें पास हुए हैं और वो ही IAS IPS बनेंगे। ठीक है, इसका जो प्रोसेस है। और सेकंड आपका अगर मैं देखे तो स्टेट का भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, और इसमें भी सेम दोनों का जो एग्जाम प्रोसेस है दोनों का सेम है, बस UPSC है थोड़ा टफ एग्जाम है सिर्फ RPSC के रेस्पेक्ट में। बस हाँ, UPSC की अच्छी बात यह है कि यह हर साल होता है, तो दोनों में एक पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, फिर मेंस का एग्जामिनेशन है, फिर इंटरव्यू है, और तीनों को मिला के आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है और इसके थ्रू आपके गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइंस को लेके करियर। तो साइंस में आपके ये करियर है, आप अगर मैथमेटिक्स को ऑप्शनल चूज करते हैं तो उस केस में आप अगर मैथमेटिक्स आपको पसंद है तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, एक्ट्यूटरी में आपको मिल सकता है, स्टैटिस्टिशियन में मिल सकता है, आप क्वांटिटेटिव एनालिस्ट बन सकते हैं, क्रिप्टोग्राफर की जॉब्स होती है। इस तरह की सारी जॉब्स जो हायर मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद आपको मिल सकती है। इसके अलावा फिजिक्स में अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप मेडिकल फिजिसिस्ट बन सकते हैं, आप जियो फिजिसिस्ट बन सकते हैं, एरो स्पेस एनालिस्ट। और फिजिक्स में भी बहुत सारे ये करियर्स आपको होते हैं। BSc इन मैथमेटिक्स, अगर BSc आप ऑप्शनल मैथमेटिक्स लेते हैं तो ये करियर है, फिजिक्स का ये है। और केमिस्ट्री के है तो आप एनालिटिकल केमिस्ट बन सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं। CID में वो आता था ना अपने, वो जो सालू के वो वाली जॉब है ये, क्राइम सीन वगैरह के बारे में केमिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा आपके मेजर सर एक हमारी इंडिया की जो इंडिया में अधिकतर जो सबका जो करियर ऑप्शन होता ही है कि भाई BSc करने के बाद आप टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं और कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर बायोलॉजी में देखें तो बायोलॉजी के जो बेसिक करियर है वो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। आप जब BSc MSc के बाद आप जब JRF वगैरह करते हैं, नेट JRF का एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू आप क्या करते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। फिर आप हेल्थ और मेडिसिन में भी जा सकते हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में भी आपका करियर हो सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट आपका एग्रीकल्चर में है तो वो भी करियर्स आपको बायोलॉजी में आपको मिल सकते हैं आगे। एजुकेशन वाला तो है ही है बेटा, और फोरेंसिक और क्वालिटी कंट्रोल में भी आप अपनी जॉब्स पे आ सकते हैं। बेटा देखो, करियर में कोई भी स्ट्रीम या कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा आप किस प्रोफेशन में अच्छा फील करते हैं, कौन सा काम आपका ड्रीम जॉब है, तो उसमें सारे करियर्स आपके पास पॉसिबल है। साइंस स्टूडेंट के लिए ये अच्छी बात होती है। फिर बात करते हैं कि सर अभी इंडिया अपने यहाँ पे अगर छोटी जगह से है तो वहां पे अच्छी कॉलेजेस नहीं होती है, इसीलिए सेंट्रल ने एक CUET का एग्जामिनेशन कराती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उस टेस्ट के थ्रू आप इंडिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस साल का तो उसका एडमिशन फॉर्म चला गया है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। CUET के बारे में बात करें तो CUET में जो आपको बेसिक CUET की जो फेमस कॉलेजेस है वो सबसे फेमस कॉलेजेस है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो कॉलेजेस है बहुत ही लग्जरियस कॉलेजेस है, बहुत ही शानदार कॉलेजेस है, और उन कॉलेजों के बाद में आपका करियर भी आपका बहुत ही अप होता है। इसके अलावा आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, आपके यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, और बहुत सारी कॉलेजेस है जो आपको CUET के एग्जाम के थ्रू मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम NDA का एग्जाम।
एनडीए का एग्जाम में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आईआईटी से भी कम रेशियो में होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि एनडीए का आप एग्जाम निकले या नहीं निकले, लेकिन आपको एक बार एसएसबी का इंटरव्यू जरूर देना चाहिए। जो हमारे देश की रखवाली करने वाले फौजी है, वो हमारा देश कैसे सुरक्षित हाथों में है, अगर वो देखना हो तो कई एक बार आप एनडीए का एग्जाम जरूर दें और एसएसबी का इंटरव्यू एक बार आप फाइनल करें। एसएसबी इसमें आपके 2 स्टेप है। पहला आपको एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो 900 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको एक मैथमेटिक्स और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू, और मेन खेल यही है। अगर इसके बारे में और देखना हो तो एक बार आप मूवी देखना लक्ष्य, वो बताएगी कि कैसे आर्मी लाइफ होती है। इसके अलावा एनडीए का एग्जाम में थोड़ा टफ एग्जामिनेशन है, उसके रेस्पेक्ट में एक दूसरा एग्जाम और है जो अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स। इसमें आपके ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का एग्जामिनेशन होता है। एक टेक्निकल एग्जामिनेशन है और ये आपके नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन है। इसमें आप जो है आपका एक तो पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, और फिजिकल टेस्ट के बाद में आपके पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, और उसके बाद में आपका फाइनल मेडिकल के बाद में आपको रिक्रूटमेंट मिलता है। इसमें आपको ध्यान रखना बेटा, एज लिमिट जो है वो 17.5 से 21 ईयर्स तक ही एज क्राइटेरिया है इसका। ठीक है, अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से है तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स आपको अचीव करने पड़ते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम प्रोसेस है, आप एक बार एग्जाम प्रोसेस ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखो, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास एसएससी का एग्जामिनेशन। एसएससी जो है इंडिया का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो एग्जाम करवाता है। एसएससी के 4 एग्जाम है। एक आपका एसएससी सीजीएल है जो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे देते हो, दूसरा आपका सीएचएसएल है जो आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे होता है, एक मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एग्जाम होता है, और जनरल ड्यूटी एग्जामिनेशन होता है। इसमें से जो सबसे जो फेमस एग्जाम है ये 2 एग्जामिनेशन है। ठीक है, इसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एक टीयर 1 एग्जामिनेशन, फिर टीयर 2, और उसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट निकल के आपको फाइनल जॉब मिलती है। इसमें आपको जैसे फूड इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, इसकी हायर पोस्ट है। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट जितने भी ऑफिस है वहां पे अलग अलग टाइप की इसमें आपके जॉब्स होती है। तो ये भी अच्छा करियर है, इसमें भी आपके लिए करियर में अच्छे स्कोप्स है। ठीक है, इसके बाद में बात आता है कि अगर आप बायोलॉजी में आप करियर बनाना चाहते हैं तो इसके बायोलॉजी में आपके एक बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो देख सकते हैं। उसके अलावा अपन फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है वो भी देख सकते हैं, बीपीटी का जो होता है। इसके एक आपके होता है बीएमएलटी। बीएमएलटी में भी आप जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं, या आप जो ऑप्थोमोलॉजिस्ट होते हैं ऑप्टोमेट्री, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, ये भी आप ऑप्शन है। तो ये चारों ऑप्शन है जिसमें आप डॉक्टर नहीं लेकिन इक्विवेलेंट टू द डॉक्टर आपकी ये जॉब्स है। ठीक है, आगे देखो बीएससी इन रिसर्च। तो आप अगर बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप अपनी बीएससी करते हो तो आप आगे क्या कर सकते हैं बेटा, रिसर्च में करियर बना सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का 3 साल का आपके कोर्स होता है वो कर सकते हैं, या जेनेटिक्स का भी एक 3 ईयर का कोर्स होता है वो भी आप कर सकते हैं। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो सारे ऑप्शंस, और ये सारे ऑप्शन इंडिया में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि ये फॉरेन ऑप्शंस है। आप इंडिया में सारे, आप जिसमें इंटरेस्ट है, आपको जो पसंद है उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं बेटा। आगे देखो, अगर आप किसी की जज जाए कि नहीं सर अब मैं तो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट एग्जाम देने और राजस्थान में कोई भी जॉब करनी है, तो राजस्थान की ये सारे एग्जाम जो है वो 10+2 बेस पे होते हैं। चाहे आपको कांस्टेबल का एग्जाम हो, एलडीसी का एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर का हो, फॉरेस्टर का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, लैब असिस्टेंट है, एनिमल अटेंडेंट है, ग्राम सेवक है, सीईटी है, ये सारे एग्जाम जो है वो 10+2 के बेस के एग्जाम है। अगर किसी को लगता है कि सर नहीं मुझे तो अब बहुत जल्दी जॉब चाहिए, तो उस केस में आप ये सारे फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा, अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट होगा नहीं सर मुझे तो बैंकिंग जॉब्स में इंटरेस्टेड है, तो बैंकिंग में भी आपके 2 टाइप के एग्जाम करवाती है, एक आईबीपीएस करवाती है और एक एसबीआई अपना एग्जाम करवाती है। आईबीपीएस में ये जॉब्स होती है पीओ, क्लर्क, आरआरबी और एसओ, और एसबीआई में पीओ, क्लर्क और एसओ 3 जॉब्स होती है। इसमें भी आपके जो है वही प्रोसेस है, एक जो इसका एग्जामिनेशन में आपको
एक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड सही करना पड़ता है, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। लेकिन ये सारे एग्जाम जो है वो आपके ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। तो अगर किसी का इंटरेस्ट बैंकिंग में हो तो ये करियर भी आपके, ये ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा बात करते हैं बी आर्किटेक्चर। देखो बी आर्किटेक्चर बी इक्विवेलेंट टू बीटेक है। हम हमारी इस वीडियो में बीटेक के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में करियर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बी आर्किटेक्चर जो है उसमें अपने 2 बड़े एग्जाम है मेन। नाटा का एग्जाम ये मेन करवाती है। नाटा के बेस पे आप क्या कर सकते हो, स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस या आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकती है। लेकिन आईआईटी मेंस के बेस पे आप एनआईटी और आईआईटी जो ट्रिपल आईटी जो है कॉलेज, इन कॉलेजों में से आप अपनी आर्किटेक्चर में अपनी ग्रेजुएशन बी आर्किटेक्चर कर सकते हो। अगर आप एडवांस के बेस पे हमें जो इंडिया की जो भी बड़ी आईआईटीज है उनमें एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप कोई बच्चा अगर चाहे कि नहीं सर मुझे तो नॉर्मल किसी एग्जामिनेशन से बी आर्किटेक्चर करना है, तो उसके लिए नाटा बहुत अच्छा एग्जाम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि सर फार्मास्यूटिकल में आपके लिए करियर, तो बी फार्मा का 4 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा एक डी फार्मा भी होता है। ठीक है, इसमें अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपके एक सीयूईटी का एग्जाम होता है। इसके अलावा जो स्टेट लेवल में बहुत सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं, बिटसेट जो है अपने बिट्स बिलानी है, वो भी इसमें आपके बी फार्मा में आपके ग्रेजुएशन करवाती है। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस के लिए भी एक 3 ईयर की डिग्री है जिसमें आप सीयूटी के थ्रू आपको क्या मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इन्हें, अगर जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो, हम बात करते हैं अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में है तो उस केस में ये एग्जाम आपके लिए आइडियल एग्जाम है। क्लैट का एग्जामिनेशन है। क्लैट के थ्रू इंडिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज अलग अलग, उनमें आपको क्या मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है। इसका जो मेन जो सिलेबस है वो है आपका इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसका एक एग्जाम होता है, 1 साल में 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, आपके इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्लैट अगर आपका इंटरेस्ट है कि सर मुझे तो वकील बनना है, आपको लीगल सुपरवाइजर बनना है, और बहुत अगर आपका इंटरेस्ट जुडिशरी में हो तो इसके लिए क्लैट आपके लिए सबसे आइडियल एग्जामिनेशन है। ठीक है, एक और देखो आगे। अभी अगर कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो हमें पता है कि न्यूजीलैंड का एक प्लेयर है अभी ग्लेन फिलिप्स, उसका कल ही एक वीडियो आया था कि उसने एक कमर्शियल पायलट का उसने लाइसेंस लिया है, वो प्लेन उड़ाते हुए दिखा है। तो आप अगर कमर्शियल पायलट का सपना देखते हैं, आपका अगर इच्छा हो कि सर मुझे तो जो जितनी भी ये जो एयरलाइंस है अगर मुझे पायलट बनने का सपना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब देखो इसमें जो एलिजिबिलिटी है, ये एक डीजीसीए एक एग्जामिनेशन कराता है, थ्योरेटिकल एग्जाम करवाता है, जिसका सिलेबस ये होता है, जिसमें एयर रेगुलेशन, एयर नेविगेशन, एयर मेट्रोलॉजी, टेक्निकल जनरल, टेक्निकल स्पेसिफिक ये होती है। इसकी आपको क्या करनी पड़ती है बेटा, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इसमें देखो 2 एग्जाम शेड्यूल है, एक तो 10 मार्च को अभी हो गया होगा, और 1 जून में होने वाला एग्जाम, 1 सितंबर में होगा और 1 दिसंबर में होगा। इन 4 एग्जाम की डेट, अगर आप इंटरेस्टेड है कि सर मुझे तो कमर्शियल पायलट बनना है, तो उस केस में आप इन सब के बारे में, इस एग्जाम के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक करियर वाइज बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मर्चेंट नेवी का। जब हम ग्रेजुएशन में थे तब मर्चेंट नेवी में डायरेक्ट एडमिशन होते थे। अगर आपने 12th साइंस से कर रखा है तो मर्चेंट नेवी में डायरेक्ट ऑप्शन थे और लोग जाते भी नहीं थे। लेकिन बाद में लोगों ने देखा सर इसमें पैसा खूब है। देखो इसमें भी एक तो आपका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो अपना है IMU CET का एग्जामिनेशन करवाती है, वो उसमें आपको बीएससी नॉटिकल साइंस या बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग आपको उसका ग्रेजुएशन करवाती है, और उसके बाद आपको जॉब मिलती है। ठीक है, कुछ जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी क्या करती है, ये एग्जाम करवाती है। ठीक है, और एक आपको अगर आईआईटी से अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है तो उसमें आपको आईआईटी एडवांस, जेई एडवांस आप क्लियर करके आप मर्चेंट नेवी का एग्जाम, मर्चेंट नेवी में आप सेल्स ऑफिसर बन सकते हैं। ये इसका प्रोसेस है। सिलेबस अगर इसका देखा जाए
तो जो है IMU CET का सिलेबस है वो आपका PCM होगा 60% और उसके अलावा इंग्लिश है वो आपका 15% और जीके है 25%। मेरे हिसाब से बड़ा इजी सा एग्जाम है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने 12th बहुत अच्छे से की है या 11th बहुत अच्छे से की है तो उस केस में आपके लिए ये एग्जाम इतना ज्यादा टफ एग्जामिनेशन नहीं होता। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, 10+2 आपको PCM में एग्रीगेट 60% होने चाहिए, बन तो जाएंगे और उसके अलावा इंग्लिश में 50% होने चाहिए। एज जो है आपकी 17 से 25 साल चाहिए। हाँ, विजन सही चाहिए, मेरा जैसा हुआ तो शायद आपका काम नहीं चलेगा। ये इसका एडमिशन प्रोसेस है और इस तरह से मर्चेंट नेवी आपके करियर वाइज बहुत अच्छा है और कहते हैं बहुत अच्छी कमाई है, पैसा वैसा बहुत अच्छा है इसमें। तो सर सीधी सी बात है, कोई भी किसी के भी बताए रास्ते पे हमें आंखें मूंद के नहीं चलना है। आपको अपना करियर अपनी पसंद से बनाना है। ऐसा काम होना चाहिए कि जो आप जिसके लिए सुबह उठ के आपको जाने में आलस नहीं लगे, या आप जब अपने काम पे जाए तो आपको बुरा फील नहीं करे। जो भी काम करे मन से करे, या आपका टाइम है। देखो जॉब हम कहीं पर भी रहे, हमें काम तो करना है, तो ऐसा काम करें जिससे हमें खुशी मिले। तो इसलिए 12th के टाइम में आपको ऐसा ही करियर चुनना है जिसे करने में आपको बहुत ही अच्छा फील हो। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। कोई भी अच्छा सा करियर कोर्स चुन के अपनी ग्रेजुएशन आपको करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।